शायद आप लोगों ने कल देखे होंगे, सुने भी होंगे कि बीजेपी पार्टी के एक सदस्य मिस्टर दुबे वो बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के सहारे कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ हमारे नेतागण जैसे कि राहुल गांधी जी, इन सबको खिलाफ धड़ल्ले से गाली गलौज देना शुरू कर दिए और सदन के अंदर जब मंत्रियों को बुलाए जाते हैं माइक पे तो मंत्री की माइक नहीं चलते, लेकिन वो सदस्यों की माइक चलते। जिस सदस्यों ने एक ओछी तरीके से और घटिया बयान पेश कर रहे थे जिसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है, तो नियमों के मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से और सारे विपक्ष मतलब हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जितने पार्टी हैं सब मिलकर हम स्पीकर साहब को पत्र लिखी, क्योंकि हमारे संसदीय रिवाज रीति जो है उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 353 पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता किसी के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मेंबरों के खिलाफ जिनको पहले नहीं नोटिस दिए जाते हैं और साथ साथ मंत्रियों को बिना नोटिस इस तरीके की फजूल बयान, घटिया बयान नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दिए। इसके विरोध में हम सब स्पीकर साहब से मुलाकात भी की थी, पत्र भी लिखी और देखते देखते हमारे तरफ से जो शिकायत दर्ज किया गया था उसके मान्यता देते हुए रिकॉर्ड से वो सारे घटिया बयान को हटा दिया गया था। हम लोग ये सोचे थे कि ठीक है, जिसपे हमारा आपत्ति जताई थी वो सारे मान लिए हैं लोकसभा के सेक्रेटरी और स्पीकर साहब ने। लेकिन चौंकाने की वाली बात यह है कि रात में फिर हमारे नोटिस में आ गए कि देर रात को फिर सारे जो मुद्दे उन्होंने उठाए थी जिसके विरोध में हम सदन के अंदर विरोध जताई, ऑन रिकॉर्ड पे विरोध जताई, स्पीकर साहब के पत्रों लिख के विरोध जताई, वो सारे वो ओछी और घटिया इल्जाम जिसके विरोध हम आपत्ति जताए थे सारे फिर रिकॉर्ड पे आ गए, वापसी अपलोड हो गए। हमारे जो जहां से हम रिकॉर्ड लेते हैं सारे अपलोड हो गए इंटरनेट पे। मतलब इस तरीके की नजीर हमारे देश की पार्लियामेंट्री के इतिहास में कभी नहीं हुई है, मैं बड़े दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सदन के अंदर चेयर को जो पीठासीन रहते हैं, चाहे वो स्पीकर साहब हो, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी हो, स्पीकर में जो पीठासीन होते हैं उनको हम स्पीकर मानते और नियमों के मुताबिक आपत्ति भी जताई हम लोग। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे संसदीय राजनीति की सारे परंपरा को, सारे नियमों को, सारे रीति को, रिवाज को धजिया उड़ाते हुए ये तानाशाही की नजीर संसद के अंदर भी देखा जा रहे हैं। तो हम कहां जाए? हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा होते हैं। सदन हमारे लिए, हमारी बात रखने के लिए मान लीजिए एक मंदिर होते, एक मस्जिद होते और गिरजा होते हैं। अगर हुआ हमें विचार ना मिले, हुआ भी हमारे साथ इस तरीके की बर्ताव होते रहते, हुआ अगर हमें न्याय नहीं मिलते, न्याय की गुहार लगाते हुए भी अगर न्याय नहीं मिलते तो हम कहां जाए? आपको खुद हम दिखाना चाहते हैं, फर्क आप देख के आप भी चौंक जाओगे। ये पहले एक्सपांड किए गए, हटाए गए थे, मानिक दूसरा था, और रातों रात
रातों रात फिर दोबारा इनको लगाए गए हैं। तो मतलब हटाने की मतलब क्या है, फिर दोबारा इनकी वापसी की मतलब क्या है? आप खुद देख लीजिए। हमारी आपत्ति के चलते जिस शब्दों को हटाए गए थे पहले दिन में, वो रात में फिर आ गए। कौन सा तिलस्म है, कौन सा जादू है, किसके निर्देश पे, आदेश पे सदन कौन चलाते हैं? सदन कौन चलाते हैं? सदन की बाहर से कोई ताकत ये सदन चलाते हैं। बड़ी दावे के साथ ये कहना चाहते हैं, ये हमारे मजबूरी से, मजबूरन हम कहते हैं, हमारा भी दुख होते हैं। क्योंकि अगर ये पंचायत, महापंचायत हिंदुस्तान की लोकतंत्र की, अगर इसको अगर धजिया उड़ाया जाए तो आम जनता, हम कहां जाए? हम आम जनता के नुमाइंदे होते हैं। हमारे खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों सामने रखते हुए फिजूले बयान पेश करते रहे, फिजूले शिकायत दर्ज करते रहे, हमारे छवि को धूमिल करने की षड्यंत्र होते रहे। राहुल गांधी जी हमारे नेता, उनके छवि को धूमिल करने की कोई अगर साजिश हो तो इसको विरोध करना हमारा फर्ज बनता है। और सदन में हम पीठासीन जो रहते हैं उनके पास ही गुहार लगाते हैं, यही हमारे नियम है। फिर भी नियमों की पालन तो नहीं होते, दिन दहाड़े नियमों की उल्लंघन करते हुए इस तरीके की एक नजीर पेश किया जाते हैं जिसमें ये जगजाहिर होते हैं सदन के अंदर भी बाहर वाले ताकतों ने बार बार बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये देख लो, आप रख देते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के विचार के लिए। हाँ, प्लीज। We were very concerned as Adhir Ranjan Chaudhary. We were very concerned yesterday that when the House reassembled, we saw the extraordinary phenomenon of the acting Speaker, the Sabhapati, the acting Chairman, giving the floor to ministers to lay papers on the House, but mysteriously the mic of a particular BJP member, Mr. Dubey, was switched on and he proceeded to speak. And his sound was the only one coming through the translation headsets and through the record of the House, in which he levelled defamatory and libelous accusations against our party and by name two of its leaders. Now, in these circumstances, Adhir Ranjan Chaudhary wrote promptly to the Speaker demanding that since this was a flagrant violation of Rule 353 of the Rules and Procedures of Parliament, which are unambiguous, that no one can attack anyone in the House without giving notice. All the more so if it is a sitting member of the House, as both the individuals named were from our party. He cannot do so without giving notice in advance and getting the consent of the Speaker, which he had not done. Therefore, we demanded the full expunction under Rule 380 of every single thing that he had said. Now, as Adhir is pointing out to you this morning, what has happened is that there was a brief period when it was indeed expunged, and then suddenly and mysteriously all the expunged portions have returned to the Parliament website, so that the defamatory and libelous accusations remain on the record and can and indeed have been reported by all of you in the media. So our question is, what is the worth of the rules of the Parliament? If there are rules that can be violated with such impunity by a member of the ruling party, and we cannot even exercise the right given to us under the rules to demand expunction in a timely manner. Our reply or our request for expunction was submitted to the Speaker before 1 o'clock. The incident happened at 12. Before 1 o'clock the request was made. How is it that it's in all the media the next day, and that now, even if we succeed in getting the Speaker to change his mind and to expunge it, the damage has already been done and the defamation stands? I am pleased that a couple of my colleagues in the party have actually filed notices of breach of privilege against the offending member. But as I said, the damage has been done, and that's why we are all asking, what recourse will the opposition have if the Parliament continues to function in blatant disregard of the existing and published rules of the House? We did. लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले हैं, उनका क्या कहना है? आप मिले हो स्पीकर से?